आज हम देखने वाले हैं जर्नल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रामनाथ। मतलब रामनाथ की बुक में हम क्या करने बनाने वाले हैं, जर्नल एंट्री। अब देखो 1 जनवरी 2005 का उन्होंने ही स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज विथ 60,000 कैश एंड गुड्स वर्थ 40,000। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने क्या लगाई थी, 60,000 की कैश लगाई थी एंड गुड्स वर्थ, मतलब गुड्स भी लगाए थे कितने, 40,000 का। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कैश और गुड्स लगाए थे। तो इसका मतलब ये हो गया उन्होंने क्या लगाए थे, कैपिटल लगाए थे। तो इसीलिए 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन करें, 1 जनवरी 2005 कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश कितनी लगाई थी, 60,000 की। गुड्स अकाउंट डेबिट 40,000। इसका मतलब क्या, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगाए थे, कैपिटल लगाए थे। इसीलिए कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश 60,000, गुड्स 40,000, तो कैपिटल पूरे कितने हो गए, 1 लाख के, 1 लाख कैपिटल। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश एंड गुड्स वर्थ इंट्रोड्यूस। इसका मतलब है कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश एंड गुड्स वर्थ लगाए थे। उसके बाद सेकंड वही डेट है 1 जनवरी 2005 की, गुड्स परचेज फ्रॉम दलाल वर्थ ₹12,000। मतलब दलाल से हमने क्या किया था, गुड्स परचेज किया था, तो गुड्स हमारे पास आ गए। तो 1 जनवरी 2005 का ट्रांजेक्शन है परचेज अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट किसके पास के गुड्स परचेस किए थे, दलाल के। तो इसीलिए टू दलाल अकाउंट क्रेडिट। कितने का गुड्स परचेस किया था, 12,000 लिखेंगे। उसका नरेशन है, बीइंग क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम दलाल। उसके बाद 2 जनवरी का है, गुड्स सोल्ड टू विक्रम फॉर ₹34,000। मतलब क्या किया था, विक्रम को हमने गुड्स सोल्ड किया था, तो गुड्स किसको मिला, विक्रम को, मतलब सेल्स किया था। तो उसके बदले में हमें क्या मिलने वाली है, कैश। लेकिन अब वो कैसे किया, क्रेडिट पर किया, तो वो उधार पर किया है, इसीलिए उसका ट्रांजेक्शन 2 जनवरी 2005 का ट्रांजेक्शन होगा, विक्रम अकाउंट डेबिट। कितने का किया था, 34,000 टू क्या किया था, गुड्स सोल्ड किया था, इसीलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट 34,000। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विक्रम ऑन क्रेडिट। उसके बाद है 3 जनवरी, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹27,000। मतलब गुड्स परचेज किया था, वो भी कैसे, कैश से, इसीलिए 3 जनवरी का ट्रांजेक्शन 3 जनवरी 2005 परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स परचेज किया था, 27,000 का। टू कैसे किया था, उसके बदले गुड्स तो परचेज किया था हमने, लेकिन उसके बदले में हमने क्या दिया उसको, कैश दी, इसीलिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट 27,000। इसका भी नरेशन है, बीइंग कैश परचेज
कैश परचेज ऑफ गुड्स। उसके बाद है 4 जनवरी का, गुड्स सोल्ड टू सुभाष ₹90,000। अब गुड्स सोल्ड टू सुभाष मतलब सुभाष को हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, मतलब सुभाष को क्या किया हमने, गुड्स सोल्ड किया। इसीलिए 4 जनवरी 2005 का ट्रांजेक्शन करेंगे सुभाष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने का सोल्ड किया था, 9,000 का, डेबिट में 9,000 और क्रेडिट में 9,000। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुभाष। उसके बाद है 5 जनवरी 2005 का ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड टू फॉर कैश टू मोहन, मतलब गुड्स सोल्ड किया कैसे, कैश से, किसको, मोहन को। तो ये कैश की एंट्री है, कितने का गुड्स सोल्ड किया था मोहन को, 8,000 का। अब उसकी एंट्री क्या करेंगे, तो मोहन को किया था तो मोहन ने क्या किया, उसके बदले पे हमें कैश दी, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या किया था, सेल्स किया था, इसीलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब देखो क्या गुड्स कितने का सोल्ड किया था मोहन को हमने, 8,000 का, 8,000 डेबिट में और 8,000 क्रेडिट में। उसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। उसके बाद 6 रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुभाष ₹8,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो सुभाष को हमने गुड्स सोल्ड किया था, कितने का, 9,000, तो उसके बदले में उन्होंने कितना पेमेंट किया हमें, 8,900। इसका मतलब क्या हुआ, सुभाष को हमने गुड्स सोल्ड किया था लेकिन उसने कैश कितनी दी, 8,900, तो 100 का क्या दिया हमने उसको, डिस्काउंट दिया। अब कैश मिली 6,000, 6 जनवरी 2005। अब देखो उन्होंने क्या किया, हमें कैश दिया, कैश कितनी दी, 8,900, तो कैश मिली, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट कितना, 8,900। देना कितना था सुभाष को, 900, लेकिन उसने दिया कितना, 8,900। इसका मतलब मिला कितना हमें, 8,900, तो 100 का क्या किया हमने, उसको डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट दिया इसीलिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने का, 100 का, टू किसको दिया हमने, सुभाष को दिया, इसीलिए सुभाष अकाउंट क्रेडिट, सुभाष अकाउंट क्रेडिट 9,000। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष एंड डिस्काउंट अलाउड। मतलब हमने क्या किया, सुभाष से हमें क्या मिली, कैश मिली 8,900 और 100 हमने उसको क्या किया, डिस्काउंट दिया। उसके बाद 9 जनवरी का ट्रांजेक्शन, पेड फॉर रिपेयर ₹500। इसका मतलब क्या हो गया कि रिपेयर जो भी गुड्स होंगी तो उसको रिपेयर के लिए हमने उसको क्या क्या पेड किया, मतलब कैश दी, तो कैश चली गई, तो उसका ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, 9 जनवरी 2005 का ट्रांजेक्शन है, रिपेयर अकाउंट डेबिट कितना है, 500, पेड किया, इसका मतलब कैश ही चली गई, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट 500। इसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड फॉर रिपेयर
उसके बाद है 13 जनवरी 2005 विक्रम रिटर्न गुड्स वर्थ ₹2000। मतलब विक्रम, अब देखो उसके पहले में विक्रम ने क्या किया था, गुड्स, विक्रम को क्या किया था हमने, गुड्स सोल्ड किया था, कितने का, 34,000। उसमें से उन्होंने क्या किया, 2000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, इसीलिए वो क्या हो गई, सेल्स रिटर्न। तो 13 जनवरी 2005 का ट्रांजेक्शन है, रिटर्न किया, सेल्स किया हुआ गुड्स उन्होंने रिटर्न कर दिया, इसीलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने का किया था, 2000 टू विक्रम अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट क्रेडिट कितने का, 2000 का। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय विक्रम। उसके बाद है 15 विक्रम पेड फॉर कैश फॉर रुपीज फॉर गुड्स सोल्ड टू हिम 2 जनवरी। अब देखो विक्रम पेड कैश, मतलब विक्रम ने कैश क्या किया है, पेड किया है, फॉर गुड्स सोल्ड टू हिम, मतलब जो विक्रम को हमने गुड्स सोल्ड किया था उसके बदले में विक्रम ने हमें क्या किया, गुड्स, विक्रम ने कैश पेड किया। अब देखो 2 जनवरी का गुड्स फॉर सोल्ड टू विक्रम, कितने का गुड्स सोल्ड किया था हमने, 34,000। तो उसका 15 जनवरी का ट्रांजेक्शन, 15 जनवरी 2005 का ट्रांजेक्शन है, कैश विक्रम से कैश मिली, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट कितने का, 2 जनवरी का कितने का था, 34,000। तो 34,000 के ट्रांजेक्शन करेंगे। 2 किसने किया था, विक्रम ने किया था, इसीलिए 2 विक्रम अकाउंट क्रेडिट 34,000। इसका भी नरेशन लिखेंगे, बी कैश रिसीव्ड। अब रिसीव्ड यहाँ तो पेड किया, लेकिन विक्रम से हमें क्या मिली है, कैश मिली है, विक्रम, सॉरी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम विक्रम, विक्रम से हमें क्या मिली है, कैश मिली है। उसके बाद है 18 जनवरी का ब्रॉड फर्नीचर ₹1000, मतलब ब्रॉड का मतलब परचेस करना, तो परचेस फर्नीचर ₹1000, मतलब परचेस फर्नीचर परचेस किया है। तो 18 जनवरी 2005 का ट्रांजेक्शन करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1000। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेस। उसके बाद है 21 जनवरी गुड्स परचेस फ्रॉम दलाल टू 10% रेट डिस्काउंट ₹50,000, मतलब दलाल से हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है टू 10%, मतलब 10% डिस्काउंट लेकर हमने क्या किया है, उसको गुड्स परचेज किया है। अब देखो 21 जनवरी की ट्रांजेक्शन, परचेज क्या किया, दलाल से हमने गुड्स परचेज किया, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू किसके पास का, दलाल के पास का, अकाउंट क्रेडिट। अब देखो गुड्स परचेज किया है लेकिन 10% रेट डिस्काउंट। अब देखो कितने का गुड्स परचेज किया है दलाल से, 15,000 का, 15,000 पर 10% डिस्काउंट 1,500। अब ये 15,000 में से 500 माइनस किया, 1,500 माइनस किया तो कितना बचेगा, 13,500। तो उसको लिखेंगे 13,500। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस on 10% trade discount
डिस्काउंट। उसके बाद है 23 पेड टू दलाल ₹11,750 डिस्काउंट अवॉइड ₹250। मतलब दलाल को हमने क्या किया, 11,750 पेड किया, मतलब कितना देना था हमें, 13,000। दलाल से हमने गुड्स परचेज किया था 10% ट्रेड डिस्काउंट लेकर, तो कितना पेड करना था हमें, 13,500। लेकिन हमने किया कितना, 11,750। तो उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया, 250 का डिस्काउंट दिया। तब देखो, अब दलाल से हमने गुड्स परचेज किया तो उसकी एंट्री कैसी होगी। अब देखो कि डेट है 23 जनवरी 2005। अब देखो दलाल किसको दिया हमने, अमाउंट किसको पेड की, दलाल को, इसलिए दलाल अकाउंट डेबिट कितना। अब देखो 2 दलाल से हमने कैश पेड की, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट कितना पेड करना था, 11,750। उन्होंने डिस्काउंट, उसी से हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला, इसीलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, इसीलिए डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 250। तो इसका मतलब दलाल को कितना देना था हमें, 12,000। उसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश पेड डिस्काउंट अवॉइड। उसके बाद है 28 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, 28 जनवरी 2005 का ट्रांजैक्शन है। परचेज पोस्टेज स्टैम्प ₹50। मतलब क्या परचेज किया हमने, पोस्टेज स्टैम्प, इसीलिए पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट कितना, 50। 2 पेड किया, इसका मतलब कैश दी, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट 50। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग पोस्टेज स्टैम्प परचेज। उसके बाद है लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है हमारा, पेड सैलरी 2000 एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस 1000। मतलब पेड किया, सैलरी पेड की 2000 एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस पेड किया 1000। मतलब वो क्या हो गया, एक्सपेंसेस, इसीलिए 31 जनवरी 2005 का ट्रांजैक्शन है। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी कितनी पेड की, 2000। इलेक्ट्रिक चार्जेस दिया, इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट 1000। इसका मतलब कैश कितनी पेड की हमने, 3000, इसलिए 2 कैश अकाउंट क्रेडिट 3000। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग सैलरी एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस पेड। उसके बाद लास्ट स्टेज है हमारी उसकी टोटल। अब हम क्या करेंगे, टोटल, उसकी टोटल आती है डेबिट साइड की 2,65,050 और क्रेडिट साइड की भी उतनी आएंगी 2,65,050। ये हो गए हमारे जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम।